ओम शांति। आज 21 फरवरी 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। बाबा की जो स्थापना की विधि है उसमें दो चीज़ें हैं, एक है डिटैचमेंट और दूसरा है अटैचमेंट। डिटैच होना है सब पुरानी चीज़ों से और अटैच होना है नई चीज़ों से। तो बाबा ने इसमें ये जो बात कही है, किसी प्रकार की आसक्ति ना हो। तो आसक्ति मनुष्य की कई प्रकार की हो सकती है। उसकी अपनी चीज़ों से हो सकती है, उसके अपने संस्कारों से हो सकती है, गुणों से हो सकती है, व्यक्तियों से हो सकती है, स्थान से हो सकती है, वस्तुओं से हो सकती है। इन सब से डिटैच। और अटैच जो होना है वो होना है हमको अपने सद्गुणों से, या जो बाबा पढ़ाता उससे। प्रश्न है, गरीब नवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? बाबा कहते हैं, जैसे मैं फ्राक दिलूं, कख पन ले तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी ये गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं है। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना, कभी काम क्रोध के वश सद्गुरु की निंदा नहीं कराना। नहीं, बाबा शिक्षा देता हम बच्चों को, कभी भी गलत काम नहीं करो। धन है, सेवा केंद्र खोलो, वो एक प्रकार का प्याऊ होता है जहाँ पर कि ज्ञान की प्यासी आत्माएं आकर के ज्ञान अमृत का पान कर सकती हैं। ओम शांति। बाप दादा और मम्माएं 2 होती हैं, दादी और माता। ये तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वो बहुत खेल पाल भी करते हैं। सहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। ये रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बेगर बनना है। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, देह सहित कुछ भी न रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है और कोई भी चीज़ में आसक्ति ना हो। पवित्र भी ज़रूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई, सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा। फिर बाबा ने कहा कि अब ऐसे नहीं कि मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई, उस समय कृष्णपुरी तो है ही नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाबा ने यहाँ लगन बताई है मीरा की, कितनी उसकी लगन है श्री कृष्ण में। याद करते वो कृष्णपुरी में जा नहीं सकती है, क्योंकि कृष्णपुरी तो होती ही नहीं है उस समय, उसमें द्वापर युग की बात है, लेकिन उसकी लगन की बात है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि वो तो मीरा भक्तिन थी, तुम अभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया तो कभी नहीं महारानी बनेंगे, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगे। वैकुंठ में आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए
कि तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। ज़रूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। हम तुमको 21 जन्म के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं कि मैं जब वर्षा देता हूँ तो वो अल्पकालिक नहीं होता है और लिमिटेड नहीं होता, मैं बेहद का देता हूँ। शांति के लिए जगह अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह अलग जगह है। शांति परम धाम में, सुख जो है जीवन मुक्ति धाम में। बाबा ने कहा कि अब बाप भी देखते हैं कि अनेक धर्म हो गए हैं तो लड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है। देह के धर्म बाबा इसलिए कहता है कि जिस घर में जन्म लेते हैं उस वही हमारा धर्म हो जाता है। तो ये धर्म जो है ये बाद में मनुष्य डिवाइन फादर्स ने इस्टेब्लिश किए। जो सुप्रीम फादर हैं वो आकर के जो असली धर्म है हमारा वो क्या है, असली धर्म है पवित्रता और शांति, वो आकर के स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा कि तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, उनमें से भी कोई निकलेंगे जो असल देवता धर्म के होंगे। बाबा ने कहा वो झट ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, ताज़े गए होंगे तो निकलेंगे। यानी कोई 3-4 जन्म उस धर्म में चला जाता है तो धीरे से टाइम लगेगा उसको वापस आने निकलने में। फिर बाबा ने कहा कि सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हों के 84 जन्म होते हैं, फिर त्रेता वालों के ज़रूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ फिर 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो। ये हैं सब गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसे तो तुम कभी नहीं मांगना, तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी उनको देना होगा तो आप ही देंगे। कोई दाम पूछे, बाबा चित्रों की बात कर रहे हैं, चित्र देते चित्र के तो लिए बाबा ने कहा कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब नवाज है, गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो। वो रचयिता तो रहते हैं शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे। ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है। फिर बाबा ने कहा कि कहाँ सब्ज़ी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहाँ कहाँ खिटपिट है, ये सब हंगामा हो फिर शांति होगी। विनाश का और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना, तुमको भी अभी हो रहा है। देखो कहाँ बरसात नहीं पड़ती है तो भी यज्ञ रचते हैं, कहाँ बहुत अशांति होती है तो पीस के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल तो एक ही भगवान है। वो जब आए तो शांति का दान देवे, देने वाला तो वो एक ही है ना। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो। बच्चों को टोलपुट मीठे बच्चे कहा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है तो वो होते हैं जिस्मानी मिठाई, ये है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बच्चों को कितने प्यार से देखिए एड्रेस करता है,
टोल पुट, फिर बाबा ने विनाश की बात भी कही, फिर बाबा ने स्थापना की बात भी कही। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं 8 घंटे तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की बात नहीं। बाबा ने कहा कि जितनी रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी, बाकी तो सर्विस बहुत है। और अगर बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहते हैं आराम करो, बैठे रहो। जो सेवा करने वाले होते हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चे हो राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, इंतज़ार को छोड़ इंतज़ाम करने वाले, वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। कई बच्चे इंतज़ार करते हैं कि ये छोड़ें तो छूटें, ये टकराव छोड़ें तो छूटें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो ये इंतज़ार नहीं करो कि फ़लाना व्यक्ति पास करे, फ़लानी परिस्थिति पास करे, नहीं, मुझे पास करना है, ऐसा इंतज़ाम करो। सदा श्रीमत पर उंगली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो, कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। और फिर बाबा ने आज स्लोगन दिया है, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना ये सच्ची सेवा है। अपने उमंग उत्साह से, स्वयं उमंग उत्साह में सदा रहे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।